गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम 7th क्लास का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई ये पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा आगे योगदान देने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी चिंतनीय थी। चिंतनीय मतलब अच्छी नहीं थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत्। और स्त्रियों के लिए तो संस्कृत का शिक्षण तो प्राय प्रचलित ही नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु अनंत शास्त्री डोंगरे ने इस रूढ़िबद्ध धारणा का त्याग किया और स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम से समाजस्य प्रतारणाम अपि सहत। और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, मतलब समाज के लोगों ने उन्हें अपमानित किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। काल क्रमेण समय बीतने के पश्चात ही रमाबाई के जो पिता थे वो विपन्न निर्धन हो गए। तस्या पितरऊ, उनके पितरऊ मतलब माता पिता, ज्येष्ठ भगनी, ज्येष्ठा भगनी यानी कि बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सहज पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। और उसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्र पूरे भारतवर्ष में वो अभ्रमत घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। और भ्रमण क्रमे मतलब घूमने के क्रम के पश्चात, मतलब घूमते घूमते वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधि भ्याम विभूषिता। और संस्कृत की विद्वता के कारण इन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से सुशोभित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित। और यहीं वो ब्रह्म समाज से भी प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, और वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। और बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए भी आंदोलनम चलाए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 तमे मतलब 1880वें वर्ष में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध एक यानी कि सार्ध आधा एक यानी कि 1.5 वर्ष के पश्चात तस्या पति दिवंगत है, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम बाद में सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए इन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पितवती समर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। इंटर शिक्षा आयोग के समक्षम मतलब सामने नारी शिक्षा के विषय में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। और वहाँ पर ईसाई धर्म के
जो स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से उनसे ये प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छन्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। और वहाँ इन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। और भारत लौटकर मुंबई नगर में इन्होंने शारदा सदन नाम से एक आश्रम स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाया मतलब ऐसी स्त्रियां जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियां, और वहाँ जो ये स्त्रियां रहती थी, मुद्रण टंकन काष्ठकला आदि नाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम। मुद्रण टंकन मतलब मुद्रा, मुद्रण टंकन यहाँ पर छपाई की तकनीक और काष्ठकला मतलब लकड़ी से वस्तुएं बनाने आदि का प्रशिक्षण लभन्ते सम प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन इस सदन को जल्दी ही पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम। और उसके बाद इन्होंने पुणे नगर के पास ही केडगांव नामक स्थान पर एक मुक्ति मिशन नाम संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि, यहाँ पर भी निराश्रिता स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। निराश्रिता मतलब जो बेघर स्त्रियां थी वो बड़े सम्मान से यहाँ जीवन बिताती थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र मतलब लिखने के क्षेत्र में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। कि स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक